जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है। उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए, उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हुई हैं। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं। क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है, फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे। उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये।
जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते हैं लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, दो हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है, लगता है इनका। जो अन्याय का प्रतीक है, और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में दो लीडर पोजीशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे, और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। साथ ही साथ मैं विद्याधर जी का और उनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम किसान गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। और जब समाजवादी सरकार थी, कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई, उन लोगों को मुआवजा देकर के, अच्छा मुआवजा देकर के उन जमीनों को लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उदाहरण है, जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था, उस समय भी किसानों से जमीन ली गई, और किसानों से जो जमीन ली गई वो सर्किल रेट बढ़ा करके ली गई। कई बार हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया यहीं पर बैठ करके कि जब पुराने लखनऊ में घंटाघर के पास मुझे बिजली घर शिफ्ट करना था और उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए मार्केट वैल्यू मुझे देनी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटे, 30 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू देकर के सब स्टेशन के लिए जमीन ली गई। ये केवल एक दो उदाहरण नहीं, न जाने कितने मैं उदाहरण दे सकता हूं, जहां पर सरकार को अगर जमीन की जरूरत पड़ी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से और जो बाजार भाव है उसके हिसाब से जमीन दी गई। हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिनकी जमीन जा रही है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका पुश्तैनी घर जा रहा है, जिनको आप डरा धमका करके, जिनके पास अगर कागज नहीं है, कोई कानूनी चीज नहीं है, तो आप डरा धमका करके जमीन छीन रहे हैं, इसके खिलाफ है हम लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे, जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। वहां आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है
वो समाजवादियों की देन है। गोरखपुर में कई कारखाने जो चल रहे हैं, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की कई योजनाओं के परिणाम की वजह से बड़ा कारखाना लगा और चल रहा है। ये जमीन का मामला केवल एक जिले का नहीं है, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आया लखनऊ में कई तालाब कब्जा हो चुके हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि गूगल मैप भी होते हैं, सैटेलाइट मैप भी होते हैं। सैटेलाइट मैप में जो तालाब दिखाई दे रहे थे 17 तक, जो खत्म कर दिए गए हैं, वो नक्शे कोई नहीं बदल सकता। उनको बदलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। यहां तो गोरख धंधा चल सकता है, लेकिन अमेरिका में गोरख धंधा नहीं चल सकता। वो सैटेलाइट मैप्स वो वैसे के वैसे दिखाएंगे तस्वीर कि 2017 में कहां कहां तालाब थे लखनऊ शहर में जो कब्जा हो गए। हम लोग व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है और बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के आज अपनी पीठ थपथपा रहे, जीरो टोलिंग की बात कर रहे हैं और हर जगह कानून व्यवस्था दुरुस्त है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई हैं। ये तो एक जिले का है। जब सरकार पूरी जमीन छीनने में लगी है तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? सोना बहुत कीमत बढ़ती जा रही है, उसका कारण कुछ लग रहा है कि जिन्हें जमीन से प्यार है उन्हें सोने से भी प्यार है। आजमगढ़ में जो है भ्रष्टाचार पूरा बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने बोला है, कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ जो है पहले तो ये सब नर्सिंग होम है, आउटसोर्सिंग के जितने लोगों की इनकी भर्ती कर रहे हैं, पैसे नहीं लेके कर रहे हैं। ध्रुव सिंह ने जो है बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, जब मैं बात गोरखपुर की कर रहा हूं तो आजमगढ़ क्यों जा रहे हो? किसने कहा झंडा दे समझौता हुआ था? नहीं, कभी कोई समझौता नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। हाँ? नहीं नहीं, वो तो विरोध करने का एक तरीका है। उसके बाद अब यही चीज जगदीप धनखड़ ने भी अभी एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत पहला देश है दुनिया में जहां पे प्रेम्बल में बदलाव किया गया इमरजेंसी के दौरान। तो जो परसों आपने बात कही थी, देखिए, ये बहस बहुत पुरानी है। जो लोग आरक्षण को हटाना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं, चुनाव चिन्ह पाने के लिए सदस्य बनते हैं। आप में से सब जानते होंगे बीजेपी के सदस्य कब बने मुख्यमंत्री जी? वो तो केवल चुनाव के लिए हैं। और बीजेपी की जब पहली बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय, यह बहस तब भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम रास्ता क्या अपनाएंगे। जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो प्रस्ताव उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, यही प्रस्ताव पास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता
सेकुलर होगा, सोशलिस्ट रास्ता होगा। अगर ये बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और उस समय भी ये बहस हुई थी कि ये दोनों बातें नहीं आनी चाहिए बंबई के अधिवेशन में। इससे भी खराब बात ये हुई है वहां कि अधिवेशन के लिए धन किसने दिया था, वो विषय आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वो रिसर्च करके बताइए आप। सम्मेलन में गांधी जी और जयप्रकाश जी की तस्वीर भी लगाई। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, सेक्युलरिज्म और समाजवाद हटाने की बात कर रही है कि 1973 में जोड़ा गया था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती में डिसाइड कर चुका है कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। भाजपा आरएसएस को इतना परेशानी क्यों होती है समाजवाद और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है 1973 में केशवानंद भारती। ये बहस लंबी है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए